में। तो ये है मेरे पास, देखिए यामाहा ग्लैडिएटर 125 सीसी एसएस मॉडल का फुल इंजन हम बाइक का ओपन किए हैं। और इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखलाए थे जिसमें बाइक का हम गियर पिनियन असेंबल किए थे। क्रैंक में एक वेट बैलेंसर लगा, उसका टाइमिंग कैसे सेटिंग करना है, क्रैंक कैसे असेंबल करना है, दोनों चेंबर को कैसे अटैच करना है जिससे क्रैंक जाम ना हो। क्योंकि यामाहा का जो बाइक है ना, उस बाइक में वाईबी आ रहा है, यामाहा क्रक्स है, ग्लैडिएटर है, इन सब में एक चेंबर में वायरिंग क्रैंक का इतना हार्ड फिट होता है, इतना हार्ड फिट होता है कि दोनों चेंबर अटैच करने के बाद कई बार क्रैंक हमारा जाम भी हो जाता है। अभी देखिए फिलहाल क्रैंक बाइक का प्रॉपर मूव कर रहा है। इससे पिछले वीडियो के अंदर बतलाया था क्रैंक कैसे असेंबल करना है, क्रैंक का टाइमिंग कैसे सेट करना है, गियर बॉक्स कैसे फिटिंग करना है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बाइक का क्लच कैसे असेंबल करना है। जो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम इन सभी पार्ट को सेटिंग करते हैं। उसके साथ साथ सभी पार्ट को देखिए परफेक्ट अच्छा से हम क्लीन कर लिए। इंजन का वायरिंग सब रिप्लेस नहीं किया, मेन जो क्रैंक का वायरिंग रिप्लेस किया, कनेक्टिंग रॉड सब रिप्लेस किया। तो अभी सबसे पहले हम बाइक में असेंबल करेंगे। सबसे पहले बाइक में हम असेंबल करेंगे गियर शाफ्ट को, यहाँ पे असेंबल करेंगे। क्लच पिनियन यहाँ पे सेटिंग करेंगे। इसमें एक वार्सल अंदर से सेटिंग करना है। जस्ट उसके बाद इसके ऊपर से पिनियन आ जाता है, पिनियन आपको यहाँ पे रखना है। इसके ऊपर से एक वार्सल यहाँ पे डालना है। जस्ट उसके बाद इसके ऊपर एक लॉक आ जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको सेटिंग कर देखिए, लॉक हमारा परफेक्ट सेटिंग हुआ, पिनियन प्रॉपर मूव कर रहा है। जीपीडी पिनियन, जिसको हम लोग प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन बोलते हैं, जो कि है पुराना जीपीडी पिनियन। अगर इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो बाइक का इंजन का साउंड नया वाला नहीं मिलेगा, फिर आपका इंजन बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। कभी भी आप बाइक का हाफ या फुल इंजन काम कर दें तो प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन जरूर से रिप्लेस करें। और यामाहा बाइक में भी जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन ये बाइक जो है ज्यादा किलोमीटर चल गया, लाख किलोमीटर से ऊपर चल गया, तो इसका जीपीडी पिनियन घिस गया है, इसके बीचों बीच एक गैपिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जीपीडी पिनियन रिप्लेस करना पड़ता है। और ये है हमारे पास प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन असेंबल, जिसका प्राइस 379 रुपया, और ये 2023 का ही प्राइस है। और ये इसका लिखा हुआ है गियर प्राइमरी ड्राइव, यही वो जीपीडी पिनियन, जो कि यामाहा का जेन्युइन पार्ट है। यामाहा क्रक्स है, ग्लैडिएटर है, ग्लैडिएटर एसएस है, वाईबी एक्स है, इन सब में आपको सेम गियर पिनियन फिट हो जाए। चाहे यामाहा का लिबेरो है, दोनों गियर पिनियन देख लीजिए सेम है। क्रॉस दांता, एक आता है सीधा दांत, एक आता है क्रॉस दांत, यह है क्रॉस दांता। अभी सबसे पहले ये हो गया ऑयल पंप, ऑयल पंप ये हो गया ऑयल पंप। ऑयल पंप परफेक्ट सही है। जस्ट इसके पीछे में एक ऑयल पंप का ये स्पोकेट आया, जो कि ऑयल पंप को रन करने के लिए दिया जाता है। बट इसके अंदर कोई भी ऐसा सेटिंग नहीं है जो कि लॉक वॉक सेटिंग करना पड़ेगा, इजी वे में आपको आसानी से सेटिंग हो जाएगा। देखिए नट टाइट करेंगे क्रैंक केस का तो ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा। तो फिर जैसे क्रैंक मूव करेगा तो ये ऑयल पंप भी वर्क करेगा। अब जस्ट उसके बाद आपको सेटिंग करना है एक ये रोटर पंप है, क्योंकि क्रैंक केस में इंजन ऑयल का छिड़काव करते हैं। रोटर पंप कई बार ऐसा होता है कि खराब रहता है तो रिप्लेस करते हैं, बट कस्टमर का कहना है कुछ दिन पहले हम इसको रिप्लेस किए थे। इसके ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा है टॉप, तो टॉप वाला भाग कभी भी ऊपर के फेस में फिट होगा। इस तरह से आपको देखिए एक तरह यहाँ से ऑयल जाता है और इस होकर ऑयल क्रैंक केस में जाता है। यहाँ से ऑयल जाता है रोटर पंप में, फिर इस होल होकर के क्रैंक केस में जाता है, जो कि देखिए क्रैंक केस के अंदर अब एक होल यहाँ पे है और एक होल यहाँ पे है। चलिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रोटर पंप को सेटिंग करना है। रोटर पंप हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। जस्ट उसके बाद ये आ जाता है एक लॉक, इस लॉक को यहाँ पे डाल देना है। अब आपको सेटिंग करना है प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन, जिसको हम लोग जीपीडी पिनियन बोलते हैं। कभी भी आप बाइक का इंजन का काम करते हैं प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन को जरूर से आप रिप्लेस करें। अब जस्ट आपको क्या करना है, इसके ऊपर से एक ब्लैक वाला वार्सल आ जाता है, वार्सल यहाँ पर डाल के क्रैंक केस का जो नट है इसको यहाँ पर टाइट कर देना है। इस नट को आपको फुल टाइट करना। टाइट करते वक्त काफी मैकेनिक भाई लोग क्या करते हैं, आपको एक ट्रिक बतला रहे, देखिए इस तरह से यहाँ पे टूल्स डाल देता है, इस नट को टाइट करता है। ऐसा नहीं करना है, मैग्नेट फिट करके मैग्नेट में टूल्स सेटिंग करके इस नट को टाइट कीजिए, या नहीं तो हाउजिंग कटोरा सेटिंग करके यहाँ पे एक जीपीडी पिनियन का कटा हुआ भाग होना चाहिए, जिससे हाउजिंग कटोरा जीपीडी पिनियन लॉक हो जाए। उसके बाद आप इस नट को टाइट कर सकते हैं, या नहीं तो थर्ड मेथड है कि आपके पास मशीन है नट टाइट करने के लिए, जो स्पेशल टूल्स आता है, तो मशीन से आप इजी वे में नॉर्मल आपको कुछ इस तरह से पकड़ के रखिएगा तो मशीन से नट फुल टाइट हो जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा। बट इस तरह से आप टूल्स डाल के कभी भी इस मेथड का आप यूज नहीं कीजिए इस नट को टाइट करने के लिए, बिल्कुल गलत तरीका, जिससे आपके क्रैंक केस पे लोड पड़ेगा, फिर आपका क्रैंक केस से साउंड भी आ सकता है। तो ऐसा ट्रिक आपको यूज नहीं करना है। सबसे आसान तरीका है कि आप मशीन से टाइट कीजिए, या नहीं तो हाउजिंग फिट करके इसको लॉक कर दीजिए क्रॉस वाले जीपीडी पिनियन से, फिर इसमें 19 नंबर का गोटी डाल के इस नट को आप फुल टाइट कर दीजिए। यहाँ पर टाइट
बोल्ट अभी ढीला ही है, इसको टाइट करेंगे। फिलहाल हम क्लच हाउसिंग सेटिंग करने के। ये है बाइक का किक शाफ्ट और ये है इसका सभी पार्ट। किक शाफ्ट इसका परफेक्ट सही है। अभी चलिए शाफ्ट को कुछ इस तरह से यहाँ पे हम सेटिंग करते हैं। पिनियन वगैरह इसका सेटिंग करना पड़ेगा। देखिए पिनियन हम कुछ इस तरह से असेंबल किए, ये लॉक रहेगा, इस तरफ से मूव करता है। जस्ट उसके बाद एक देखिए यहाँ पे एक वार्सल इसके अंदर है और ये पिनियन भी परफेक्ट सही है। इसको अंदर की तरफ हम इसको सेटिंग कर देते हैं। एक वार्सल इसके ऊपर से आ जाएगा। एक यहाँ पे हॉल है, हॉल में अंदर आपको किक स्प्रिंग आ जाएगा। किक स्प्रिंग आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर डाल देना है। किक स्प्रिंग सब परफेक्ट सही है। जस्ट उसके बाद एक बुश मिलेगा, इस बुश को यहाँ पर डालना है और देखिए ये पॉइंट इस हॉल में जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे सेटिंग की किक शाफ्ट को, किक शाफ्ट सेटिंग कर लिए। अब इस स्प्रिंग को आपको मूव करके इस हॉल में आप यहाँ पर ला के सेटिंग कर देना। किक शाफ्ट हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। किक शाफ्ट हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसमें हम सेटिंग करेंगे हाउसिंग कटोरा। तो ये है हाउसिंग, जो कि हाउसिंग में यहाँ पे एक साइड प्ले चेकअप करना है। हाउसिंग में अगर साइड प्ले रहेगा तो आप देखोगे कि हमारा बाइक में ज़्यादातर बाइक में क्लच से टक 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 का नॉइज आते रहता है। तो उस टाइम ये क्लच हाउसिंग में साइड प्ले होने की वजह से क्लच से टक टक का नॉइज आता है, जैसे लग रहा है इंजन के अंदर से साउंड है, लेकिन वो क्लच हाउसिंग में एक्चुअल में रहता है। तो आपको हाउसिंग ओपन करके इसको चेकअप करना है और ये साउंड यामाहा का बाइक में रहता है। अगर इस हाउसिंग में साइड प्ले है तो उस टाइम 8 रिपीट को ओपन करके इसके अंदर में एक रबर आता है, रबर रिप्लेस कर दीजिए, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर कटोरा कट गया है तो हाउसिंग कटोरा और रबर आपको एक साथ ही रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन हाउसिंग कटोरा यहाँ से कटा नहीं है तो उस टाइम आप इसका रबर रिप्लेस कर दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो फिलहाल चलिए इसको हम कुछ इस तरह सेटिंग कर देते हैं। ये सब काम हमने खराद वाले भाई के पास से करवाए हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का मोटा वाला वार्सल मिलेगा, उस वार्सल को आपको यहाँ पर डाल दीजिए। परफेक्ट डाल दिए। बाइक का क्लच हब, जिस यहाँ पर लिखा है बॉस क्लच, और ये यामाहा का जेन्युइन पार्ट है, क्लच हब है, जिसका प्राइस है 302 रुपया। ये हो गया इसका पार्ट नंबर। यामाहा YBR है, ग्लैडिएटर है, क्रक्स है, इन सभी बाइक में आपको सेम क्लच हब फिट हो जाएगा। जो कि बाइक का क्लच हब काफी ज्यादा कट गया था, इसलिए हम बाइक में क्लच हब यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। पहले आपको क्लच हब को यहाँ पर डालना है। क्लच हब यहाँ पर रख दिए। जस्ट उसके बाद इसके ऊपर से कुछ इस तरह का आपको बेंड वाला वार्सर मिलेगा, वार्सर यहाँ पर डालना है। उसके जस्ट बाद आपको कुछ इस तरह का आपको एक 19 नंबर का नट मिलेगा, नट को आपको यहाँ पर टाइट कर देना है। इस नट को तो हम मशीन से यहाँ पे टाइट कर देंगे। देखिए हमारे पास मशीन है तो मशीन से टाइट हो जाएगा, नहीं तो इसके बोल्ट को टाइट करने के लिए यहाँ पे टूल्स भी आता है। टूल्स से आप पकड़ के इस नट को आप अच्छा से टाइट। हाउसिंग पुलर, क्योंकि हमारा क्रक्स बाइक का है, परफेक्ट सेटिंग हो गया। 19 नंबर के यहाँ पे गोटी डालना है और इस नट को आपको मशीन से फुल टाइट कर देना। देखिए नट हमारा फुल टाइट हो गया। अगर आपके पास मशीन है ये नट भी आपको आसानी से मशीन से आपको फुल टाइट कर, देखिए मशीन से नट ये फुल टाइट हो गया। सेटिंग करेंगे क्लच प्लेट। क्लच प्लेट सेटिंग करने से पहले वार्सल को हम इस नट को थोड़ा लॉक कर देते हैं, थोड़ा बेंड कर सकते हैं। फिलहाल देखिए एडजस्टर पिलास की मदद से परफेक्ट नट यहाँ पे लॉक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम असेंबल करेंगे क्लच प्लेट। फिलहाल मैं क्लच प्लेट यूज कर रहा हूँ बॉस कंपनी का। अब चाहे तो यामाहा का जेन्युइन भी डाल सकते हैं, जेन्युइन का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बॉस का भी सर्विस काफ़ी अच्छा है, बॉस का ही यूज करते हैं ज़्यादातर हम बाइक में। एक क्लच प्लेट आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर डाल देना है। टोटल इसके अंदर 5 क्लच प्लेट और 4 प्रेशर प्लेट आ जाता है। उसके बाद एक आपको यहाँ पे प्रेशर प्लेट डालना है, एक क्लच प्लेट डाल देना है। क्लच सेंटर में क्लच पॉइंट टाइट है तो इस पॉइंट को टाइट करना है। पुराना वाला है उसको वॉश नहीं किया है क्योंकि रिप्लेस करना है, इसलिए हम इसको वॉश नहीं किया। तभी हम क्लच सेंटर यहाँ से क्लच ठेसी को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यह है बाइक का क्लच सेंटर। क्लच अब नया डाले, क्लच प्लेट नया डाले, प्रेशर प्लेट पुराना है। यह है बाइक का क्लच सेंटर, जिसका प्राइस 145 रुपया और ये हो गया पार्ट नंबर। YBR है, लिबेरो है, क्रक्स है, ग्लैडिएटर है, इन सब में सेम पार्ट आपको सेटिंग हो जाएगा। तो आप पार्ट नंबर का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और अभी आपको क्लच को एडजस्ट कैसे करना है तो देखिए एक वार्सल यहाँ पे डालना है, बाद आपको 10 mm का एक बोल्ट मिलेगा। इस बोल्ट को आप यहाँ पे टाइट कर देना है। जो इससे ओपन किए थे वही बोल्ट है,
इस बोल्ट को आपको जरूरत के हिसाब से ही टाइट करना है, ज़्यादा आपको उसको छेड़छाड़ नहीं। ऊपर वाला पॉइंट अगर नया हॉब सेंटर इंस्टॉल करें तो ऊपर वाला पॉइंट इतना पे रखना है, इस नट को आपको फुल टाइट कर देना। अगर क्लच एडजस्टिंग आपको क्लच केवल फिट करने के बाद एडजस्टिंग में दिक्कत हो रहा है तो फिर आपको क्लच चैम्बर ओपन करके यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, या नहीं तो इंजन का क्लच वाले चैम्बर ओपन ही रखना है, ब्लॉक को लोग फिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से क्लच एडजस्ट करने के बाद फिर से आप क्लच कवर को सेटिंग कर सकते हो। अब जस्ट उसके बाद आपको क्लच के अंदर कुछ इस तरह का एक गोली डालना है, जो कि इस हॉल में आपको यहाँ पर डाल देना। देखिए एक गोली डाल दिए। अब जस्ट उसके बाद क्लच सेंटर सेटिंग करना है। यहाँ पे देखिए एक पंच किया है और क्लच सेंटर पे यहाँ पे एरो दिया है। एरो वाले को आपको कुछ इस तरह से आपको सेटिंग करना है ताकि दोनों परफेक्ट सेटिंग हो जाए। देखिए प्रॉपर सेटिंग हो गया। इसमें टोटल 4 ठो स्प्रिंग आ जाता है, स्प्रिंग डाल देना है। टोटल आपको कुछ इस तरह का 4 ठो बोल्ट मिलेगा। चारों बोल्ट को आपको आहिस्ते आहिस्ते टाइट कर देना है। देखिए तो फ्रेंड देखिए आज चारों हम 8 mm का टीरिंग से चारों बोल्ट टाइट कर 10 mm का बोल्ट को यहाँ पर टाइट कर जो क्लच एडजस्टिंग के लिए है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं एक स्किन फिल्टर, जो कि इंजन ऑयल का फिल्टर है। उसको आपको अच्छा से क्लीन करके सेटिंग करना है। इस फिल्टर को आप प्रत्येक 8 से 10 हज़ार पे क्लीन कीजिए। वैसे आप हो सके तो प्रत्येक सर्विस में भी क्लीन कीजिए। ये फिल्टर आपको यहाँ पे रहता है क्लच चैम्बर के अंदर। क्लच का काम मेरा फाइनल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक क्लच गैस्केट डाल के क्लच चैम्बर को असेंबल कर देना है। क्लच का काम हमारा फाइनली कंप्लीट होगा। ये हो गया वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम इंजन का पिनियन असेंबल, क्रैंक का टाइमिंग, क्रैंक सेटिंग किए थे। वीडियो का पार्ट 2 में हम क्लच का काम कंप्लीट किए। अब हम वीडियो के पार्ट 3 में, जिसमें हम बाइक का ब्लॉक असेंबल करेंगे एंड हेड असेंबल करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।